आज इस लेक्चर में बनाएंगे हम चॉकलेट शेक और समझेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेट यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल टू कोचिंग वाला। मेरा नाम है शुभम। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो जब भी हम चॉकलेट शेक बनाते हैं, क्या लेते हैं हम? पहले थोड़ा सा मिल्क लेते हैं और एक चॉकलेट उसके अंदर डाल देते हैं या चॉकलेट पाउडर डाल देते हैं। अब अगर इसमें मैं एक चॉकलेट की जगह दो चॉकलेट डालूं तो क्या होगा? शेक ज़्यादा चॉकलेटी बनेगा। दो की जगह अगर तीन डालूं तो और ज़्यादा चॉकलेटी बनेगा। लेकिन अगर मैं इसी मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा दूं, लेट्स से यहाँ पे मैं अगर 500 ml दूध ले रहा था, अब मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध ले रहा हूँ और एक ही चॉकलेट डाल रहा हूँ, तो क्या होगा? दूध कम चॉकलेटी बनेगा। इससे हमें क्या लेना देना है ना? लेना देना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें तुम चॉकलेट को घोल रहे हो, मतलब जिसमें तुम चॉकलेट डाल रहे हो। ये मिल्क इज़ योर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट या फिर सॉल्वेंट। और चॉकलेट क्या है तुम्हारी? चॉकलेट है सॉल्यूट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम्हें दो चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास सॉल्यूट कितना है और तुम्हारे पास सॉल्यूशन कितना है। उससे तुम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एनसीईआरटी में दो फॉर्मूलेस दे रखे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। या तो मास के टर्म्स में हमें क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे तुम्हें मास ऑफ चॉकलेट दे रखा हो और मास ऑफ मिल्क दे रखा हो, तो तुम मिल्क शेक या चॉकलेट शेक की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। या वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहा हो कि चॉकलेट सिरप है उसकी वॉल्यूम और मिल्क है उसकी वॉल्यूम कितनी है और तुम उसकी कंसंट्रेशन निकालोगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। आओ एक न्यूमेरिकल फिर ट्राई कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कहता है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें फॉर्मूला पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने हो तो मास ऑफ सॉल्यूट लो डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कर दो इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 30 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? ध्यान रखना ये सॉल्यूशन नहीं है। वाटर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। वाटर प्लस शुगर इज़ अ सॉल्यूशन। अगर मैं जैसे अभी मिल्क शेक बना रहे थे तो चॉकलेट सॉल्यूट है, मिल्क सॉल्वेंट है, और जब ये दोनों मिक्स हुए तो क्या बना? सॉल्यूशन बना। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो सॉल्यूट का कितना है? 30 ग्राम्स। सॉल्वेंट का कितना है? 370 ग्राम्स। सॉल्यूशन का मास कितना हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट आएगा। कोई नहीं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो यहाँ आएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आया मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना हो तो ये आएगा 30 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। तो ये कितना आया कैलकुलेट करके? तो ये आया अप्रॉक्सीमेटली 7.5। तो ये आया 7.5%। 7.5 इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो समझ गए कैसे निकालना होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलर वे में और कोई क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे मास की जगह वॉल्यूम हो सकता है, तो वॉल्यूम से रिप्लेस कर दो, और कुछ नहीं होता, बाकी सब कंसेप्ट सेम होते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर करते हैं ख़त्म। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। थैंक यू, बाय बाय।